दोस्तों, तो आज का इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत ही आसान है और क्वेश्चन ये है कि फॉर लूप तो आपने सैकड़ों बार इस्तेमाल किया होगा। मुझे आप ये बताइए कि फॉर लूप में कौन सा पार्ट मतलब जैसे फॉर लूप का सिंटैक्स आपको पता ही है, इनिशियलाइजेशन, फिर टेस्ट कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फिर बॉडी ऑफ द लूप। इनमें से कौन सा पार्ट मैंडेटरी है, मतलब कौन से पार्ट को लिखना एकदम जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आइए आपको और आसानी से देखते हैं कि जैसे फॉर लूप का सिंटैक्स लिखा हुआ है, सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन, फिर होता है टेस्ट कंडीशन, फिर होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फिर होता है बॉडी ऑफ द लूप। इसमें कौन सा पार्ट लिखना जरूरी है कि किसके बिना सिस्टम में हमारे एरर आ जाएगी, प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। आप जरा 2 मिनट सोचिए और फिर मुझे बताइए कि कौन से पार्ट को लिखना एकदम जरूरी है। ठीक है, सोच लिया? चलिए अब मेरे से मैच कराइए। मेरा जवाब है किसी पार्ट को भी लिखना मैंडेटरी नहीं है, नाइदर दिस, नाइदर दिस, नाइदर दिस, नाइदर दिस। अब आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे? ठीक है, बिल्कुल जो मैं कह रहा हूं वो सही है। कैसे सही है कि अगर आप लिखते हैं फॉर और ये तो ये एक इनफाइनाइट लूप है, आपको पता ही होगा। ठीक है, कि अगर आप यहां पर कुछ भी लिख देंगे तो ये एक इनफाइनाइट लूप मानी जाती है। इसका मतलब है कि ना ये देना जरूरी है, ना ये देना जरूरी है, ना ये देना जरूरी है। हाँ, जब तीनों को आप लिखेंगे नहीं तो इट विल बी बिकम अ इनफाइनाइट लूप और फिर आपको इसको रोकना पड़ेगा एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस में जाकर के। क्या मतलब है इसको? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहां पर आपने कहा कि INT आई, ठीक है, और फॉर मैंने लगा दिया क्या, मान लीजिए i = 1 आपने कर दिया, मैंने फॉर लगा दिया, ये लगा दिया हमने, और हमने कहा भाई ऐसा करो, प्रिंट करो किसको, %d, /t, i को प्रिंट करो। ठीक है, और फिर आपने कहा i++, और आपने कहा कि यदि i अब चूंकि कंडीशन तो लगाया नहीं तो आपको रोकना पड़ेगा इसको, आपने कहा i = 11 तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो आप सोचिए इसका आउटपुट क्या आएगा, समझ ही गए होंगे। मतलब द प्रोग्राम विल प्रिंट 1 to 10, है ना। तो 1 to 10 कैसे प्रिंट किया, i की वैल्यू 1 है, कोई कंडीशन लगाया, 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 हुआ, क्या 2 11 है, नहीं तो ब्रेक नहीं काम किया। तो जब 2 की वैल्यू 11 होगी तो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ऐसे लूप आपका चलाता रहेगा। ठीक है, मतलब इसको आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहें तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि i = 1 यहाँ कर दें, ठीक है, i++ यहाँ कर दें, इसको आप नहीं, इसको आप यहाँ पे रहने दें ऐसे। मतलब ऐसे तमाम सिंटैक्स हैं कि आप करेंगे तो सब कुछ ठीक है। समझ रहे हैं बात को? तो कहने का मतलब यह है कि इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बॉडी ऑफ लूप में से कुछ भी लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो इनफाइनाइट लूप होगा, ये अलग बात है। लेकिन जहां तक क्वेश्चन ये है कि क्या कुछ भी लिखना जरूरी है, नहीं जरूरी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, अक्सर परेशान करता है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।